नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार बीपीएससी री एग्ज़ाम मामले से संबंधित अपडेट आप तक पहुंचाता आया हूं। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा उत्साह बना रहे और मैं इसी तरह आपके लिए बीपीएससी आंदोलन व री एग्ज़ाम से जुड़े हुए तमाम अपडेट लाता रहूँ। आशीष आनंद वाला जो केस है, वो इसीलिए इस केस को और मजबूत करेगा क्योंकि इसमें केवल 7 प्रश्नों की बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये 7 प्रश्न वैसे हैं जिसमें चाहकर भी आयोग कोई भी जवाब नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, हम उन 7 प्रश्नों की बात करेंगे जिस पर आशीष आनंद केस में याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में। उससे पहले आज हाईकोर्ट की ओर रुख करते हैं। हाईकोर्ट से जो ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि आशीष आनंद वाले केस में बीपीएससी ने काउंटर एफिडेविट करने के लिए समय ले लिया है। हालांकि आशीष आनंद के वकील ने जज साहब से ये कहा, जस्टिस हरीश कुमार से, कि माय लॉर्ड, पिछले प्रशांत शेखर व नेहा परवीन वाले केस में ऑलरेडी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं और उसमें एफिडेविट बीपीएससी ने दे रखा है, तो आज सुनवाई क्यों ना उस पर कर ली जाए। तो बीपीएससी के वकील का कहना था कि 2-3 प्रश्न उसमें नहीं मैच कर रहे हैं, जिसका मुझे अलग से आंसर बनाना है कि इसका उत्तर आयोग ने यह क्यों दिया, तो काउंटर एफिडेविट के लिए मुझे समय चाहिए। तो कुल मिलाकर यही बात निकल कर आ रही है कि बीपीएससी को फिर से एक बार काउंटर एफिडेविट करने के लिए आशीष आनंद वाले केस में समय मिल जाएगा। हालांकि ये पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो कोर्ट से खबरें निकल कर आ रही है उसका आप यही सार निकाल सकते हैं कि बीपीएससी के वकील को फिर से काउंटर एफिडेविट करने के लिए समय मिल गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, वे 7 प्रश्न काफ़ी मजबूत हैं और वे इस तरह के प्रश्न हैं जिसमें कि बीपीएससी कोई जवाब देगी भी तो वो गोल गोल घुमाकर, और वो ऑथेंटिक नहीं होगा और कोर्ट में वो खारिज हो जाएगा। तो इन 7 प्रश्नों में अब यही होगा कि जो एक्स्ट्रा रिजल्ट देने की बात होगी, पहले भी बीपीएससी को न्यायपालिका ने ऐसा आदेश दिया था और बीपीएससी के द्वारा एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया। 5-6 नंबर हो सकता है कि कट ऑफ को कम किया जाए या जो रह गए उनको लिया जाए। फिर बात यहाँ पर ये उठेगी कि जिन गलत प्रश्नों के गलत उत्तर देकर सही अंक पाकर 21,000 में से सिलेक्टेड हैं कई छात्र, फिर उनका क्या? अगर आप उधर उत्तर को सही करते हो फिर से कोर्ट के आदेश पर, तो उनको बाहर करो और जो बाहर है उनको अंदर करो। तो कुल मिलाकर फिर ये री एग्ज़ाम की तरफ करवट ले लेगा ये मामला। तो दोस्तों, आप यकीन रखें, आपके हक में फैसला आएगा। जो भी फैसला होगा सकारात्मक होगा, न्याय संगत होगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो दावे हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, चाहे वो प्रश्न को लेकर हो, 2 पालियों में एग्ज़ाम को लेकर हो, ट्विटर पर क्वेश्चन वायरल को लेकर हो। तो आप इंतज़ार करें, धैर्य रखें, फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। तो चलिए फटाफट इन 7 प्रश्नों की हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था और उसमें कई लोग कमेंट भी कर रहे थे। कई हमारे भाई बीपीएससी अभ्यर्थी वे पूछ रहे थे कि सर वे 7 प्रश्न कौन से हैं। तो ये लीजिए, आपके लिए ये 7 प्रश्न आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा? दोस्तों, यह एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान के द्वारा मलिक कफूर को कैप्चर किया गया था और यह एक तरह से नुसरत खान का गुलाम हो गया था। नुसरत खान ने कोई पैसा देकर या इस तरह से खरीदा नहीं था, मलिक कफूर को कैप्चर किया था उस अभियान के दौरान और अपने पास रखता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान से मलिक कफूर को 1000 दिनार देकर खरीदा। मतलब नुसरत खान को उसने 1000 दिनार दिया और कहा कि मलिक कफूर को मुझे दे दो। और मलिक कफूर को बाद में आप जानते हैं कि दक्षिण के अभियान के लिए भी भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने और कई महत्वपूर्ण सेना के बड़े बड़े पदों पर वो रहा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए और आयोग ने इसका जो उत्तर है, आयोग ने नुसरत खान दिया है, जबकि इसका उत्तर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। आयोग का कहना है नुसरत खान, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ही सही आंसर होगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? दोस्तों यह पीएन ओझा के द्वारा लिखा गया है किताब, ये इनके द्वारा, लेकिन ये किताब नहीं, ये किताब नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी किताब है, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, और यहाँ पर है ये 1885 से 1985। तो कहीं पर भी किताब में ये नहीं लिखा है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष, हालांकि है वही बात, लेकिन ये इसमें में उल्लेख है और किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, और ये डेट यहाँ पर मेंशन है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 100 वर्ष। तो बीपीएससी खुद में कंक्लूड कर लेती है कुछ भी और उसका ये कर देती है। किताब का नाम ही जो है, ये किताब का नाम जो है ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। इसका जो सही आंसर है, जब आंसर सही करके बीपीएससी लिखेगी तो इसका सही आंसर ये होगा बिल्कुल। बट ये जो नाम है, इस नाम को चेंज करना पड़ेगा, ये नाम गलत है। तो आपने देखा कि ये प्रश्न किस तरह से गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के मिनास गिरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन से खनिज मिलता है? दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ब्राज़ील गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी है मौजूद, वहाँ से भी इसको देखा जा सकता है। इसमें आयोग के द्वारा इस उत्तर को माना गया, जबकि ब्राज़ील गवर्नमेंट की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि मिनास गिराज में लौह अयस्क और बॉक्साइट भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लौह अयस्क और बॉक्साइट दोनों ऑप्शन होगा, तो इसमें से एक ऑप्शन होना चाहिए वन ऑफ दी एवब, जो कि बीपीएससी ने नहीं दिया है, तो इसलिए यह भी बीपीएससी का क्वेश्चन गलत है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो बिहार को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बिहार का अगर आप मैप बनाए जैसे, ये शिवालिक रेंज है, ये वाला पश्चिमी चंपारण से लगा क्षेत्र, और लगभग इतना बड़ा क्षेत्र यहाँ से यहाँ, ये है मैदानी क्षेत्र। लगभग 98 to 99% क्षेत्र मैदानी है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं थोड़ा सा आप 1% से भी कम, ये है पठारी क्षेत्र। इसमें आपको कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और थोड़ा सा मुंगेर, यहाँ पर मुंगेर का हालांकि अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है में आता है, बट थोड़ा क्षेत्र जो है यहाँ पठारी क्षेत्र में आता है मुंगेर का, जिसमें खड़गपुर की पहाड़ी वगैरह है। तो मुंगेर जो है वो पठारी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र होगा अगर आप भौतिक प्रदेश की बात करें तो। सामान्य बोलचाल की भाषा को आप छोड़ दें, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और जब यहाँ पर दे दिया गया है भौतिक प्रदेश, तो इसका मतलब होता है कि 3 भौतिक प्रदेश में बिहार बटा है, और ये दक्षिण के पठार वाला क्षेत्र जो है उसका हिस्सा है। और बीपीएससी एक अबोध बालक की तरह 5th स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड भी मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा, 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह दक्षिण का पहाड़ी भाग को सही आंसर मानी है। तो ये कोई भी उनका जो है ऑप्शन, वो कोई भी सटीक नहीं है। यहाँ पर सटीक जो ऑप्शन होगा वो होगा दक्षिण का पठारी भाग, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, कोई भी ऑप्शन का सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है उत्तर अफीम भी होगा और रेशम भी होगा, जबकि आयोग के द्वारा सिर्फ अफीम को माना गया है, जबकि सही उत्तर होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, 1 से अधिक। अफीम और रेशम दोनों का व्यापार होता था, भारत, चीन और इंग्लैंड के त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार था, और आयोग ने इसमें माना है अफीम को केवल, जबकि सही उत्तर होगा 1 से अधिक, क्योंकि अफीम और रेशम दोनों का होता था, तो ये होगा सही उत्तर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटन है? इसमें दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, ये जो बी ऑप्शन है,
आप अगर इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन देखें तो इसमें देखिए डाई सल्फ्यूरिक एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो बी वाला है ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हैं बी में बाइकार्बोनेट यहाँ पर है। और आप इसमें यहाँ आए तो देखिए सोडियम गायब है यहाँ पर, इस ऑप्शन में जो है कि यहाँ पर सोडियम होना चाहिए, सोडियम यहाँ नहीं है। और यहाँ देखिए अंग्रेजी वाले में आपको यहाँ पर ये सोडियम है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। यह जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें मेरा मानना ऐसा है कि बीपीएससी को बेनिफिट मिल सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि 22 मार्च को ये घोषणा हुई और बिहार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। लेकिन जो आधिकारिक रूप से बिहार बंगाल से अलग हुआ वह डेट 1 अप्रैल 1912 है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1912। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आयोग के द्वारा कहा गया है अप्रैल 1912, तो यह भी सही उत्तर हो सकता है। तो इस एक प्रश्न में मुझे ऐसा लगता है कि ये बीपीएससी का प्रश्न भी सही है और उत्तर भी सही है। हालांकि इसको लेकर भी याचिका दायर की गई, परंतु अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर क्या फैसला कोर्ट देती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि 7 में से 6 प्रश्न मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसे हैं जो अकाट्य हैं और